हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मिथुन लग्न में अलग अलग भाव में चंद्रमा जब प्लेस्ड होंगे तो वो कैसा फल देते हैं। मिथुन लग्न की सीरीज़ को हम ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि शायद से मिथुन लग्न में चंद्रमा की पोजीशन ये आपसे कहीं ना कहीं रह गई है, तो उसके लिए फिर हमने वो ध्यान में रखा और आज हम मिथुन लग्न के ऊपर फिर से जाते हुए चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं कि अलग अलग भाव में कैसी होती है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में इसके पहले भी हमने काफ़ी विस्तृत जानकारी ली है। तो ये चंद्रमा अगर मिथुन लगन यानी कि जिसके स्वामी बुध है तो उसमें अगर आ जाते हैं तो वो कैसा फल देंगे। हालांकि बुध के साथ में चंद्र की मित्रता है, लेकिन बुध चंद्र को या तो अपना समग्रह मानता है या फिर उसे शत्रुता में गिना जाता है। तो सम से लेकर शत्रुता तक बुध चंद्रमा को समझता है, और इसी का कारण है कि चंद्रमा को द्वितीय भाव का स्वामी बुध ने बनाया, और द्वितीय भाव को मारक स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टम टू अष्टम स्थैर्य कर अप्लाई करेंगे तो 8वें से 8वां स्थान यानी कि दूसरा स्थान। तो यहाँ पे चंद्र एक प्रकार से मारक ग्रह जैसा फल देता है। तो एक तो बुध से समग्रह या फिर बुध से शत्रुता चंद्रमा की, और दूसरा चंद्रमा और बुध के जो गुण हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर आता है। तो इसीलिए चंद्रमा को ये मारक डिपार्टमेंट वहाँ पे बुध ने दिया। अब चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होने के साथ साथ वो भावनाओं के भी कारक है। आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा में भी चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, और साथ ही साथ में चंद्रमा सौंदर्य के भी कारक कहा जाता है चंद्रमा को। जब चंद्र राहु केतु से पीड़ित होते हैं तो ग्रहण दोष लगता है, जिसमें माइंड ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ में चंद्रमा शनि के साथ आता है तो विष दोष बनता है, जिसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अगर आपको विष दोष के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं। तो मिथुन लग्न जो होता है वो एक्चुअली द्विस्वभाव वाली राशि मिथुन कहा जाता है मिथुन को, और जो मिथुन राशि का तत्व है वो वायु तत्व है। चंद्रमा हालांकि जल तत्व वाला ग्रह है, तो इसी के कारण जब इस वायु तत्व स्वभाव में चंद्रमा की जो पोजीशन होती है वो कहीं भी प्लेस्ड हो, वो हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। या तो एवरेज रिजल्ट देगा या एवरेज से कम ही रिजल्ट वो देगा। तो जानते हैं कि चंद्रमा की अलग अलग भाव में मिथुन लग्न में प्लेसमेंट क्या फल देती है। तो यह है मिथुन लग्न की कुंडली। मान लीजिए चंद्रमा मिथुन लगन में ही पड़े हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से द्विस्वभाव वाले राशि में मन का आना ये एक द्विस्वभाव की निर्मिति करता है। माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, साथ ही साथ माइंड जो इंसान का थोड़ा फिकल माइंडेड ज़रूर होता है। और चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी होकर लगन में अगर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं धन से प्राप्ति इंसान कहीं ना कहीं करा ही लेगा, धन प्राप्ति, क्योंकि धन वाला ग्रह जो है वो लगन में आके बैठा है। उसकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि अपने मेहनत से, अपने कर्मों से वो धनार्जन ज़रूर करेगा, और अपने कर्मों से वो अपने पर्सनैलिटी से धन अर्जन करने वाला होगा। ऐसा इंसान म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा में अच्छी ग्रो कर सकता है, और भावनाओं को एक्सप्रेस करने में उसे थोड़ी तकलीफ़ होगी, कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी इंसान थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा करेगा, जिसके कारण काफ़ी बार डिसीजन गलत लेगा। तो इस प्रकार के फल यहाँ पे चंद्रमा के हमको देखने को मिल सकते हैं। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा को सोमवार का आप उपवास रख सकते हो। चंद्रमा का सफ़ेद वस्तु का दान सोमवार को कर सकते हो। महादेव की पूजा कर सकते हो। महादेव के ऊपर आप दूध या जल चढ़ा सकते हो। उससे चंद्रमा के अच्छे फल यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। माइंड शांत होता है, मन कंट्रोल में होता है, और पर्सनैलिटी के स्थान में चंद्र होने के कारण इंसान का चेहरा जो होगा वो गोल चेहरे वाला होगा, राउंड फेस वाला होगा, क्योंकि इस प्रकार के चंद्रमा के फीचर होते हैं। तो दिखने में इंसान सुंदर होगा, गोल चेहरा होगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला भी होगा अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो मैरिड लाइफ पर पड़ेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैरिटल लाइफ वहाँ पे डिस्टर्ब होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो धनु राशि है तो धनु राशि जो होता है वो एक प्रकार से अग्नि तत्व वाली राशि होती है, और चंद्रमा का वहाँ पे दृष्टि डालना ये फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज रिजल्ट ये स्थान में मिलेंगे। धन के रिलेटेड ये अच्छे फल चंद्रमा दे सकता है। चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में है तो अपने ही राशि में आ जाएगा। वो इंसान की वाणी होगी वो काफ़ी मीठी मधुर वाणी वाला इंसान होगा, और धनार्जन वो लाइफ में हमेशा करता रहेगा, धन की उसे कमी नहीं आने वाली।
लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां वहाँ पे दिखेगी, परिवार से मनमुटाव होगा, क्योंकि जो मारक प्लैनेट है चंद्रमा वो एक मारक स्थान में जाके बैठा है, क्योंकि 8वें से 8वां स्थान होता है द्वितीय स्थान। तो ये मारक हाउस में चंद्रमा की पोजीशन ये फैमिली लाइफ के लिए इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, विच्छेद हो सकता है। हालांकि धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी और फैमिली का यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली की ग्रोथ वहाँ पे दिखेगी अगर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा चल रही है तो। लेकिन इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो बुध का कहीं ना कहीं एंटी पार्टी होने की वजह से, बुध मतलब ये लगन के लिए, कुंडली के लिए चंद्रमा इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम दृष्टि से ये चंद्रमा 8th हाउस को देखेगा तो कहीं ना कहीं लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लॉटरी में इंसान जाता है, जुआ सट्टा खेलता है, तो वहाँ पे भी इंसान को लॉस देखने को मिल सकते हैं। तो धन के बारे में, हालांकि धन की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन धन का खर्चा भी हो सकता है, तो खर्चे को कंट्रोल करने के लिए इंसान को यहाँ पे सोचना चाहिए। चंद्रमा अगर तृतीय भाव में है तो वो अग्नि तत्वीय राशि में आ जाता है, सिंह राशि। तो ऐसे लोग थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता है, ईगोइस्टिक होते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों की भलाई भी करने जाएंगे तो भी लोग उनको गलत समझ लेते हैं काफ़ी बार। तो ये अग्नि तत्वीय राशि में चंद्रमा जो जल तत्व का कारक होता है, तो वो वहाँ पे जाना कहीं ना कहीं आग को भड़काने वाला होता है। ऐसा इंसान गुस्से वाला भी होता है काफ़ी बार, क्योंकि राशि भी उसकी सिंह हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंसान का स्वभाव थोड़ा सा जो होगा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, उसे मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी होकर मेहनत के स्थान में बैठा है। लेकिन मेहनत अगर जितना इंसान ज़्यादा करेगा, धनार्जन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो धनार्जन के लिए ये अच्छा है, क्योंकि मेहनत के बाद ही हमको फल मिलता है किसी चीज़ का। तो इस केस में धन अर्जन करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वो सूर्य के राशि में चंद्रमा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धनार्जन लाइफ में ज़रूर होता रहेगा। थोड़ी बहुत मेहनत उसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से रिलेशन में कटुता आ सकती है, रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों को कहीं ना कहीं डांटना, इस प्रकार का इंसान का स्वभाव होगा। तो छोटे भाई बहनों से थोड़े रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ, मनमुटाव चल सकता है। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो ये यहाँ पे माता के स्थान में चंद्रमा का जाना ये अच्छी बात होती है। हालांकि कुंडली के लिए ये थोड़ा सा एंटी पार्टी होने की वजह से, और फिर से एक बार कन्या एक बुध की राशि होने की वजह से कहीं ना कहीं माता से रिलेशन में थोड़े से कटुता, थोड़ा मनमुटाव ज़रूर होगा। लेकिन ओवरऑल माता के वजह से इंसान को लाइफ में उन्नति हासिल होगी, माता के वजह से धन संचय के योग बनेंगे, और एक प्रकार से माता का सहयोग होगा कि फैमिली को एकजुटता से बना के रखे। लेकिन इंसान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव माता से चलता रहेगा। गाड़ी, प्रॉपर्टी, इस प्रकार के कोई व्यवसाय इंसान करता है तो कहीं ना कहीं उसे थोड़ी दिक्कत परेशानियां होगी। अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है तो फिर ये जो प्रभाव रहेंगे उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। यहाँ पे माता से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे वो केस में, और थोड़े निगेटिव परिणाम जो भी होंगे वो गुरु के दृष्टि के कारण कम होते हुए ज़रूर दिखेंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा के चतुर्थ भाव में एवरेज फल हमको देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी 7वीं दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं कर्मों में इंसान को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जिसके कारण धन संचय में विलम्ब हो सकता है। और अगर कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी थोड़ी सावधानी इंसान को बरतनी ज़रूरी है। अगर दशम भाव का स्वामी गुरु स्ट्रांग है तो वो केस में फिर चंद्रमा की दृष्टि इतनी ख़राब नहीं होगी, और क्योंकि गुरु से चंद्रमा के रिलेशन अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कर्मों में दिक्कत परेशानियां तो ज़रूर दिखेंगी, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट चंद्रमा के रहेंगे। चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो यहाँ वो शुक्र की तुला राशि में आ जाते हैं। उसे नीचा अभिलाषी भी कहा जाता है, क्योंकि अगली जो राशि है वृश्चिक, वहाँ पे वो नीच का हो जाएगा। तो नीच के लिए वो नीचा अभिलाषी, यानी कि वो प्रोसेस में जाता हुआ दिखेगा। लेकिन शुक्र जो है वो चंद्रमा से एक प्रकार से मित्रपूर्ण या समर रिलेशन शुक्र के होते हैं, शुक्र के स्वभाव चंद्रमा के से मिलते जुलते हैं। तो पंचम भाव में चंद्रमा के होने की वजह से इंसान मेंटली स्ट्रांग ज़रूर होगा, क्योंकि माइंड का स्वामी माइंड में चला गया है चंद्र, और यहाँ पे वो तुला राशि होने की वजह से इंसान बैलेंस स्वभाव का ज़रूर होगा। उसे हंसी मजाक पसंद होगा, और ये माइंड से इंसान जो होगा वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करने वाला ज़रूर होगा। तो माइंड की पावर के लिए चंद्रमा अच्छा हो गया। हालांकि शिक्षा में वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, और जो एक प्रकार से लव रोमांस में कहीं ना कहीं वहाँ पे चंद्रमा इंसान को फेल्यूर भी करा सकता है। हालांकि एक फीमेल चाइल्ड का योग यहाँ पे ज़रूर बनेगा, क्योंकि चंद्रमा ये फीमेल चाइल्ड के वो कारक माने जाते हैं।
तो यहाँ पे एक फीमेल चाइल्ड का योग चंद्रमा ज़रूर लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट दिखेंगे। चंद्रमा कुंडली के लिए मार्केश होने की वजह से इतना अच्छा वो पंचम भाव में भी नहीं करेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से वो एकादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से परेशानियाँ रहेगी, और साथ ही साथ में जो लाभ स्थान होगा, लाभ गेन करने में भी इंसान को तकलीफ़, मेहनत, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ते रहेगा। साथ ही साथ ये द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में या नवम भाव में या एकादश भाव में हो तो धनागमन कहीं ना कहीं से धनागमन होते रहता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो इस केस में भी कहीं ना कहीं धन के स्रोत वहाँ पे ज़रूर बनेंगे, धन का संचय होगा, धन आता रहेगा। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव ऐसे फल देखने को मिलेंगे। सप्तम दृष्टि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न करेगी। चंद्रमा अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो नीच का हुआ चंद्रमा माइंड को ख़राब करने का काम करेगा पहले तो, क्योंकि वो नीच का हो गया है। धन संचय के योग बहुत कम आएंगे, खर्चा भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि से वो खर्चे वाले भाव को भी देखता है, व्यय स्थान को देखता है, तो खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। और 6th हाउस ये ओवरऑल मारक हाउस है, तो एक तो चंद्रमा कुंडली के लिए मारक, और वो उसका स्थान गलत हो गया तो वो चंद्रमा और डबल मार्केट वो उसका बढ़ जाएगा। तो इस केस में चंद्रमा के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं चंद्रमा के उपाय जो हमने पहले बताया वो भी आपको करने पड़ेंगे। वहाँ तब जाके फिर चंद्रमा के जो निगेटिव रिजल्ट है उसमें कमी आ जाएगी। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर है तो फिर भी वो चंद्रमा के इतने बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चंद्रमा को गुरु सेव कर लेगा, और कहीं ना कहीं नीच भंग जैसा योग वहाँ पे गुरु की वजह से बन जाएगा। लेकिन ऐसा योग नहीं है तो चंद्रमा अगर केंद्रुम योग लेकर बैठा है, चंद्रमा के आसपास में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पर शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, तो उस केस में चंद्रमा के उपाय बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इंसान की जो मेंटलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, फिकल माइंडेड हो जाता है, और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। तो इस प्रकार से वो अपना नुकसान भी कर सकता है। इसके लिए माइंड कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा के उपाय बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में है तो पति पत्नी सुंदर या खूबसूरत मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अग्नि तत्वीय राशि में वही प्रॉब्लम हो जाता है। चंद्रमा अग्नि तत्वीय राशि होने के वजह से, और वो भी अगर धनु राशि में मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, तो फिर इंसान बहुत गुस्सेल होता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, किसी की सुनने वाला नहीं होता, स्वतंत्र विचारों वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अग्नि तत्वीय राशि में चंद्रमा की उग्रता बढ़ जाती है, इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे चंद्रमा के निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी रहेगा तो वो भी थोड़ा सा उग्र स्वभाव वाला रहेगा। इस प्रकार के योग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण रोजी रोजगार में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चंद्रमा के उपाय अगर करते हैं तो गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और पॉजिटिव फल प्राप्त कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि लगन को देखेगा तो फिर से वही प्रॉब्लम, चंद्रमा एक तो कुंडली के लिए मारक सा ग्रह ऑलरेडी है, और वहाँ लगन पे दृष्टि डाल रहा है, तो फिर से वो द्विस्वभाव राशि पर दृष्टि पड़ने से डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न जरूर कराएगा। तो सप्तम भाव में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हालांकि जीवन साथी जो होगा वो दिखने में खूबसूरत ज़रूर होगा। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो जाता है, माइंड जो होता है वो स्ट्रेस लेने वाला होता है, टेंशन में इंसान दिखता है, क्योंकि मन उठकर खुद स्ट्रेस के स्थान में चला गया, सडन इवेंट्स के स्थान में चला गया, मृत्यु स्थान में चला गया, तो जिसकी वजह से इंसान का माइंड कहीं ना कहीं फिर से एक बार ख़राब होने का काम करता है। और कहीं ना कहीं धन का व्यय करने वाला इंसान होता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर वो अष्टम में जाके बैठा है, परिवार का उसे साथ नहीं मिलता, वाणी उसकी कहीं ना कहीं उग्र होने की वजह से और अपने वाणी की वजह से वो नुकसान करा लेता है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे अष्टम स्थान में चंद्र के मिलते हैं। हालांकि उसकी जो रुचि रहेगी वो भूगर्भ शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान, इन सब के तरफ उसकी रुचि हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस को इन सब चीज़ों का कारक माना गया है। तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में भी इंसान जा सकता है। तो इसका माइंड जो होगा उसका इंक्लिनेशन इस प्रकार की गूढ़ विद्याओं में ज़रूर होगा। तो यहाँ पे अष्टम स्थान में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप चंद्रमा के उपाय ज़रूर कीजिए। द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि डालेगा तो फिर से परिवार से विच्छेदात्मक योग बनेंगे, धनागमन के योग बनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं घटते हुए दिखेंगे। और धन आगमन
धन तो पहले आएगा लेकिन वो जाने के लिए रेडी होगा, खर्चे के लिए रेडी रहेगा। इस प्रकार का योग यहाँ पे हो सकता है। चंद्रमा अगर भाग्य स्थान में कुंभ राशि में हो तो भाग्य के लिए अच्छा हो गया, धनागमन के लिए भी अच्छा हो गया, लेकिन क्योंकि कुंडली के लिए मारक है तो इंसान धर्म को ज़्यादा मानता नहीं, धर्म को कम मानने वाला होता है और उसे भाग्य से भी थोड़ा परेशानियां मिलती है। अगर शनि कहीं नीच का या पापाक्रांत हो गया तो भाग्य का नुकसान करने वाला यह चंद्रमा जरूर होता है। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को चंद्रमा देखता है तो पराक्रम में वृद्धि कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से रिलेशन फिर से एक बार मतलब स्ट्रेन रिलेशन होंगे और इंसान किसी चीज़ को करने में हिचकिचाहट ज़रूर महसूस करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव को वो देख रहा है और पराक्रम को सौम्य ग्रह देखता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक नुकसान कराने वाला वो होता है। चंद्रमा अगर कर्म भाव में है तो कर्मों में, कामों में दिक्कत परेशानियाँ आ सकती है। हालांकि अपने मित्र के राशि में, गुरु के राशि में वो बैठा है तो बिज़नेस के अच्छे योग यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन वहीं पे भी स्ट्रगल इंसान को करना पड़ सकता है। बिज़नेस स्टार्टअप करेगा तो उसमें भी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती है। इस प्रकार के कुछ योग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पिता से रिलेशन में कमी आ सकती है, पिता रहेंगे तो वो थोड़ा सा गुस्से रह सकते हैं, उनका स्वभाव भी थोड़ा चंचल हो सकता है और जिसके कारण जातक को परेशानियाँ आ सकती है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो जो इंसान का खुद का घर लेने का सपना होगा वो लेट पूरा होगा, माता से रिलेशन कमज़ोर हो सकते हैं, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे चंद्र दे सकता है। चंद्र अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धनागमन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी जाकर एकादश में बैठना, आय के भाव में बैठना, ये धन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंसान लाइफ में हमेशा उसके धन की कमी उसको नहीं रहेगी, लेकिन परिवार से कहीं ना कहीं थोड़ा मानमोटाव ज़रूर रहेगा और कहीं ना कहीं सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्री संतान का यहाँ पे योग बन जाएगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों से रिलेशन जो होंगे वो कहीं ना कहीं उसमें परेशानियाँ आ सकती है। ओवरऑल चंद्र के एकादश भाव में ये अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि धन से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पे मिलते हैं। द्वादश भाव में गया हुआ चंद्रमा हालांकि उच्च का ज़रूर होता है, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि कुंडली के लिए मारक ग्रह है, कुंडली का मारक ग्रह है, तो ये होने की वजह से कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियां भी लाएगा, खर्चे भी बढ़ाएगा और क्योंकि 6th हाउस पर सप्तम दृष्टि से देखता है तो रोगों को या शत्रुओं को बढ़ाने वाला वो चंद्रमा यहाँ पे ज़रूर होता है। तो ऐसे केस में उच्च का चंद्र होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चंद्र के उपाय यहाँ पे हमको करने पड़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी चंद्र की। मिथुन लग्न में अलग अलग भाव में चंद्र कैसे फल देते हैं, इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।